नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, हमारे समाज में से लालच कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपसी जो एक इंसानियत होती है, सद्भाव होता है, वो कितना घटता जा रहा है, इसका अंदाज़ा इसी उदाहरण से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के सापोट्रा में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। और वो जिंदा इसलिए जलाया गया क्योंकि आपसी लड़ाई थी ज़मीन की। जी, हम बात कर रहे हैं सापोट्रा के उस कांड की जो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दरअसल वहाँ पर एक पुजारी को ज़मीनी विवाद को लेकर एक दूसरे व्यक्ति ने, जो आपसी ज़मीन पर उनका विवाद था, किसी का दावा, कोई दावा कर रहा था कि वो ज़मीन उसकी है, वहीं पुजारी का दावा था कि वो ज़मीन उसकी है। और इसी विवाद के चलते विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उस पुजारी को आग में झोंक दिया। इसके बाद पुजारी काफ़ी दिन तक एसएमएस अस्पताल में भी एडमिट कराए गए और उसके बाद 1 से 2 दिन एसएमएस अस्पताल में एडमिट रहे और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इंसानियत कहाँ गई? एक व्यक्ति को आग में झोंक दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है और कारण है सिर्फ और सिर्फ लालच, कारण है सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी विवाद। ऐसे में जो आज की परिदृश्य, जो आज की स्थिति बनी हुई है समाज की, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। वहीं ऐसे में कहाँ थी कानून व्यवस्था? जिस कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, वो कानून व्यवस्था कहाँ थी? और आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुजारी के परिवार में से एक उनके रिश्तेदार का कहना है कि एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये अंजाम दिया था घटना को। वहीं आरोप ये भी है कि उस व्यक्ति के साथ पूरा परिवार मिला हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़े जो ये घटना है उसको अंजाम नहीं दे सकता, उसका परिवार पूरा मिला हुआ था। पारिवारिक कलह था, पारिवारिक लड़ाई थी, आपस में 2 परिवारों की लड़ाई थी। तो ऐसे में उस पूरे परिवार में से सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लोगों को अभी नहीं पकड़ा गया है। तो लगातार मांग की जा रही है कि जो और भी लोग हैं परिवार के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको भी पकड़ा जाए, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, एक उदाहरण जा सके लोगों के बीच कि इस तरह की अगर कोई घटना को अंजाम देता है, इसे इंसान कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इंसान कभी ऐसा नहीं करता। जानवरों की फितरत होती है एक दूसरे को मार के खाने की, लेकिन इंसान इंसानियत रखता है। लेकिन इस घटना के बाद ये तो साफ है कि उन व्यक्तियों में कोई इंसानियत नहीं थी, क्योंकि एक इंसान को, एक जीते जागते इंसान को अगर आग में झोंक दिया जाए, उसे मार दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, तो उन लोगों को इंसान कहना ही गलत होगा। तो कहा जा रहा है कि उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया जाए और उन्हें भी जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। इस घटना के बाद से लगातार विपक्षी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य जो दल हैं, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी आ रही हैं। जिस तरह बीजेपी की बयानबाजी आ रही है, उसके तहत कहा जा रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। वहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने भी खुद एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान में इस तरह के अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो घटना हुई है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजस्थान में इस तरह की घटनाओं के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें, प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान आया। उनका कहना है कि राजस्थान में इस तरह की घटना हुई है जो बिल्कुल गलत है। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर, यहाँ पर हम ऐसी बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर हाथरस के मामले में शांत थे। लेकिन कह सकते हैं कि जो एक मामला हुआ है, मानवता के नाते बहुत ही गलत है, कानून व्यवस्था के नाते गलत है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक ज़मीनी विवाद था, 2 परिवारों में आपसी ज़मीन को लेकर एक विवाद था और उसके तहत एक व्यक्ति को मार दिया गया, जो कि बेहद ही गलत है, शर्मनाक है और ऐसा कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं कि घटिया एक काम है। लेकिन अगर इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है कि एक पुजारी की हत्या की गई है, पालघर की तरह जैसे महाराष्ट्र में हुआ था उस तरह किया गया है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है। ज़रूरी है कानून को और ज़्यादा मजबूत करने की, ज़रूरी है जो अपनी कमियां हैं उनको समझने की, ना कि राजनीतिकरण करने की, जैसा लगातार कोशिश की जा रही है। इस मामले को पुजारी और एक कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीति वेश में एक आडंबर ढका जा रहा है, जो कि राजनीति के रंगों से भरा हुआ है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हम कानून पर सवाल खड़े करें, हम सवाल खड़े करें उन व्यवस्थाओं पर जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोगों में क्यों इस तरह का आक्रोश आ रहा है, लोग इस तरह की घटनाएं क्यों कर रहे हैं, उनमें क्यों डर नहीं है कानून का,
क्यों उनमें डर नहीं है सज़ा का, क्यों उनमें डर नहीं है जो एक व्यवस्था बनाई गई है उसका। तो ये ज़रूरी है इन चीज़ों पर बात करना, ना कि इसका राजनीतिकरण कर कर सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने से इसमें कुछ भी होगा। लेकिन साफ बात यह है, इस तरह की घटना के बाद एक सवाल तो खड़ा होता है कि ऐसे में कानून व्यवस्था कहाँ थी? ऐसे में क्यों उस व्यक्ति के, सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों उस पूरे परिवार को नहीं सजा दी गई? क्योंकि जब अगर किसी व्यक्ति को पूरे परिवार ने मिलकर मारा है तो वो पूरा परिवार ही दोषी है, और उसमें जो भी दोषी हैं, अगर परिवार भी नहीं या फिर और कोई भी दोषी है तो उन सभी दोषियों को खड़ा करना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वहीं जिस व्यक्ति के साथ ये घटित हुआ है उसके परिवार के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आगे व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की जो वो व्यक्ति है, जो वो परिवार है, उसको सांत्वना दी जा सके। ना सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ट्वीट कर देना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत के नाते और एक अपना कर्तव्य निभाते हुए, चाहे वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ही क्यों ना हों, उनकी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी है कि इसको राजनीतिकरण, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हाथरस का हो या राजस्थान में हो, जिस तरह इनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो राजनीतिकरण हटा के उनका मुद्दे को समझा जाए और उसे जड़ से हटाया जाए, उस मुद्दे की जो वजह है उसे खत्म किया जाए। जिससे कि जैसे राजस्थान में जो ये घटना हुई है उसके बाद एक बात तो साफ है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसे किस तरह मजबूत किया जा सके जिससे कि आम जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास हो सके। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि वो राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर चाहते हैं, उसके लिए लगातार बैठकें भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी जगहों पे आके, चाहे वो गांव हो, ढांडिया हो, वहां जाके वो व्यवस्था चरमराने लगती है। इसका क्या कारण है? क्या ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या फिर मॉनिटरिंग की कमी है, या फिर ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे कि इन कमजोरियों को दूर किया जा सके? इन चीज़ों पर चर्चा करना, इन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ना कि इन्हें राजनीतिकरण करके बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी के रंग में रखना। बहुत ही शर्मनाक घटना राजस्थान में घटित हुई है, जहां एक व्यक्ति को मार दिया गया है। लेकिन ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इंसानियत के नाते, यहाँ पर हम कानून के समझते हुए बात करें, ना कि इसे पार्टियों में विभाजित कर कर एक दूसरे से लड़ें कि ये इस पार्टी ने कर दिया है या ये उस पार्टी ने हुआ है, या इस पार्टी की सरकार है और यहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, या उस पार्टी की सरकार है वहाँ क्राइम ज़्यादा है। हमें ज़रूरी है समझना कि क्राइम हो रहे हैं तो उनकी वजह क्या है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, जिससे कि एक अच्छा समाज बनाया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में, आने वाला जो वक्त होगा उसमें जो भी आगे पीढ़ी आएंगी उनको एक अच्छा समाज मिल सके, एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। नमस्कार।